आखिर वो कहाँ जा सकती है? तुमको लगता है कि मैं जानता हूँगा? तो फिर मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूं। मिलकर दिलान को ढूंढते हैं। तुमको जो जिम्मेदारी दी है बस उससे मतलब रखो, बाकी हिसाब बाद में करेंगे। मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूं। देखो डॉक्टर, मेरी फैमिली मेरी वो रियासत है जहां कोई बादशाह दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं अपनी रियासत के अंदर दाखिल होने की इजाजत किसी को भी नहीं दूंगा। कोशिश करने वालों पर रहम भी नहीं करूंगा, सख्त सजा दूंगा। तो इसलिए जितना कहा जाए उतना करो। अगर तुमको किसी की मदद करनी है तो जाकर मेरे बाबा की मदद करो। मेरी बीवी और मेरी शादी के मसलों से दूर रहो। ठीक है, कुछ पता चला तो मैं कॉल करूंगा। यही बेहतर है। इसे कुछ पता था? नहीं। जैसा हमने सोचा था। इसका मतलब दिलान अभी बाहर नहीं गई। जानता था, डॉक्टर ने भी बता दिया। शायद बाबा की दवाई लेने गई हो, घर आ जाएगी। लेकिन इस काम के लिए इतनी देर क्यों हो गई? पता नहीं, फोन भी नहीं उठा रही। फोन क्यों नहीं उठा रही? हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। जरूर कुछ हुआ है, मुझे यकीन है। अच्छा परेशान मत हो, हम ढूंढ लेंगे उसे। पता लगाओ कि वो कहां जा सकती है। यूनिवर्सिटी में, उसके दोस्तों के घर। मैं उसके बाबा से बात करता हूं, शायद वहां ना गई हो। अरे, आप इतनी उदास क्यों हैं? जरा इधर देखिए, कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई आपको? सुधर जाओ, क्या बदतमीजी है ये? अगर किसी ने सुन लिया तो? इस उम्र में कौन सी मोहब्बत होगी? क्यों, क्या हुआ है आपकी उम्र को? अभी भी आप अच्छी खासी जवान लगती हैं। 70 साल की उम्र में भी मोहब्बत हो सकती है। ऐसी बातें मत करो बेटा, बुरी बात है ये। एक बात बताओ, अपनी माँ से कोई ऐसे बात करता है? वैसे भी मैं परेशान हूँ। क्यों, अब क्या हुआ है अम्मी? दिलान चली गई है। अपने घर वापस चली गई? मुझे नहीं मालूम बेटा, यहाँ तक के बारान साहब को भी नहीं पता उनकी बीवी कहाँ गई है। कैसे नहीं पता है अम्मी? दिलान साहिबा ऐसी बिल्कुल नहीं है कि वो बगैर बताए चली जाए यहाँ से। सारी बातें छोड़ें आप, वो आपको बगैर बताए कहीं भी नहीं जाती हैं। आपको तो अल्लाह हाफिज कहती। मैं भी इसीलिए हैरान हूँ बेटा। हो सकता है उनकी फैमिली को एहसास हो गया हो और वापस बुलाना चाहती हूँ। अब क्या कह सकते हैं? मैं तो बस इतना ही कहूंगी उसके लिए कि वो बच्ची जहाँ भी रहे खुश रहे। अरे मेरी प्यारी सी दुखियारी अम्मी, जान कुर्बान आप पर। बस एक बात तो है, उसकी आदत सी हो गई है मुझे। उसका इतना खूबसूरत दिल और उसकी इतनी हमदर्दियां। जब भी मेरे पास आती तो मेरे सारे जख्म भर जाते, जबकि वो खुद जख्मी थी। वो सबकी परवाह करती थी, लेकिन हम उसके एक भी जख्म पर मरहम नहीं रख सके। ये तो होना ही था। मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ है। मैं देख रही हूँ कि आप मुझसे ज्यादा उनसे प्यार करती हैं। मैं जेलस हो रही हूँ। ये नाइंसाफी हुई ना? मेरी प्यारी बच्ची, जानती हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए तो मेरे दिल में बहुत खास जगह है। मेरा वो सूरज हो जो गुरूब नहीं हो सकता। सबसे कीमती हो तुम। मेरी प्यारी अम्मी। मेरी प्यारी बेटी। आपकी बेटी कहाँ है? दिलान?
वो तो तुम्हारे साथ थी। क्या हुआ मेरी बेटी को? तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब दो। कहां जा रहे हो तुम? जवाब दो मुझे। बताओ मुझे, कहां है मेरी बेटी? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहां होगी वो? उसका पूछने के लिए यहां तक आया है, जरूर कुछ हुआ है। अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत फरमा। शायद यहाँ पर फोन के सिग्नल आ जाए। चलो बेटा, जल्दी करो, अपना फोन उठाओ, जल्दी करो बेटा। हाँ, उसकी एक दोस्त थी, क्या नाम था उसका, देखता हूं। हाँ फौजिया, हाँ शायद उसे पता होगा, कॉल करता हूं। हेलो फौजिया बेटी, मैं सईद अंकल, दिलान का बाबा। मैं ठीक हूँ बेटा, पूछने का बहुत शुक्रिया। बेटा मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, आज या कल में तुम्हारी दिलान से कोई बात हुई है? कोई कॉल नहीं आई? ठीक है, शुक्रिया बेटा। हाँ नहीं नहीं, सब ठीक है, बस ऐसे ही। या अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत फरमा। मेरी बच्ची, मेरी गलती है, सिर्फ मेरी गलती। क्या करूं अब मैं? अल्लाह ना करे कुछ बुरा हुआ हो। बेटा कोई खबर मिली उस लड़की की जो तुम्हारी बीवी? कहाँ चली गई आखिर? उस लड़की का नाम भी है दादी जान। जब तुम ही उसका नाम नहीं लेते, उससे कबूल करने को तैयार नहीं, तो मैं क्यों उसका नाम लूं? मेरे और मेरी बीवी के दरमियान कोई मसला हो, उसका ताल्लुक सिर्फ मुझसे है। लेकिन आप और इस घर का हर फर्द आदत डाल ले उसे नाम से पुकारने की, या फिर आप उसे दुल्हन कहें। पहले वो इसके काबिल हो जाए, उसके बाद कहेंगे। उसे इस काबिल होने का मौका तो दें। अच्छा खैर, लगता है तुम्हें इसकी कोई खबर नहीं मिली। अब बताओ, कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला, कहीं नहीं मिल रही। उसके साथ जरूर कुछ हुआ है। आपकी बहू इस घर से जा चुकी है भाई। देखता हूं कि कौन आपको मुझसे बचाता है।
मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।